साथियों नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। ये जो कहानी है, ये एक काल्पनिक कहानी है दोस्तों, और इसमें किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति को अपमान या दुख पहुंचाने का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं। अगर ये किसी के साथ सामंजस्य होता है तो मात्र ये एक संयोग समझा जाएगा दोस्तों, और इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, भारत में जो मूल निवासी हैं, आज 15 जनवरी 2026 है। आज की डेट के हिसाब से जो भारत संविधान ने लोगों को एकजुट किया है, वो एससी, एसटी, ओबीसी और उनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज लोगों को भारत का मूल निवासी है। और ये डीएनए के तहत माननीय वामन मेश्राम साहब प्रतिनिधि करते हुए बामसेफ को चलाते हैं, और उन्होंने ये डीएनए के तहत ब्राह्मण विदेशी है ऐसा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, लॉजिकल भी ब्राह्मण विदेशी हैं, क्योंकि अब ये प्रूफ हो सकता है। जरा सोचिए, जब भारत में सब कुछ सही था, तब सही था बोलने से दोस्तों इतना कठोर नहीं था भारत। आपके पास अगर खाने को नहीं है तो आपके पड़ोस में जितने लोग हैं वो आपको खाने के लिए ला के दें, तो आप महीना भर खाने के बाद भी वो खत्म नहीं होगा। ये प्रथा था भारत का। लेकिन जो विदेशी ब्राह्मण भारत में आए दोस्तों, ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पे उन्होंने कोई तलवार, बंदूक या परमाणु बम ऐसा कोई चीज उनके साथ नहीं लाए थे। केवल और केवल बुद्धि का इस्तेमाल करके वो पूरे भारत को गुलाम बना दिए। कैसे दोस्तों? प्राकृतिक समस्या को उन्होंने आज के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु, केतु, शनि ग्रह, ये जो सारे ग्रह का नाम अब सुनने को आपको मिल रहा है, ये सारे चीजों को खराब है, इसको सही होगा, इस विधि से सही होगा, यज्ञ करने से, दान करने से सही होगा, इस तरह से उन्होंने अपने बुद्धि से पूरे भारत को कब्जे में ले लिए। मुगलों ने जब आए भारत को, तब इन्हीं के जो बहुत कठोर नीति थी, मनुस्मृति, दोस्तों उस मनुस्मृति को झेलना इतना आसान नहीं, मुश्किल तो छोड़ी दो, बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा। इंसान मरने को रेडी हो जाएगा, लेकिन आज के जमाने में अगर ऐसा किसी को दंड मिले तो वो मर जाना पसंद करेगा, लेकिन उसको सहना पसंद नहीं करेगा। इस तरह का समस्याएं थी। मनुस्मृति लाए उन्होंने, वो विदेशी ब्राह्मण लोगों ने। जब मुगलों ने आए भारत में, तो उस मनुस्मृति का विधान से बचने के लिए बहुत सारे लोग मुस्लिम बन गए दोस्तों, और वो भी अभी के जो जमाने के हैं, एससी, एसटी, ओबीसी ही कन्वर्टेड होकर के मुस्लिम हुए थे। दोस्तों, अब जरा सोचिए, मुगलों ने आए और चले गए, ब्रिटिश आए। दोस्तों, ये जो समय ब्रिटिश का था, ये भारत के मूल निवासी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण बातें था, क्योंकि जब ब्रिटिश आए तब मनुस्मृति का जो गतिविधि थी, जो नियम थे, कठोर नियम, उसमें
अंग्रेज लोग जब आए तब पहली बार किसी ब्राह्मण को सजा मिलते हुए दिखा। इससे पहले ब्राह्मण कुछ भी करे तो उसको कोई सजा का विधान नहीं था मनुस्मृति में। मनुस्मृति लागू करने में उन्होंने जो दिमाग का इस्तेमाल किया था दोस्तों, वो प्रकृति वाला था। अगर बारिश होना है और उन्होंने किसी को कोई चीज कहा और उन्होंने वो भारत के लोगों से कुछ कहा और भारत के लोग अगर इनकार कर दिए तो अब बारिश होगा और तुम्हारा गांव इस बारिश में बह जाएगा, इस तरह से डराते थे। और बिजली कड़कना है, कड़केगा या नहीं कड़केगा ये तो अचानक से होता है, लेकिन उन्होंने पहले से डरा के रखते थे। आप अगर ये बात नहीं मानोगे तो बिजली कड़केगा, आपके ऊपर बिजली लगेगा ऐसे करके। और वो व्यक्ति डर जाता था, सच में डर जाता था। और डरने के बाद वो क्या करने पर ठीक होगा, नहीं तो ब्राह्मण लोग बताते थे कि यज्ञ करना पड़ेगा, जो बात नहीं माना उसे मारना पड़ेगा। इस तरह से मनुस्मृति को लाया गया। अब ब्रिटिश आया तो उसने आजादी, भारत के लोगों को आजादी समझाया। वो ब्रिटिश ही है जो आजादी का पहला कदम भारत वाले लोगों को दिया। पहला पन्ना आजादी का ब्रिटिश ही दिया। तो दोस्तों, आज के लोग, आज के जो जनरेशन है वो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा आलस हैं और वो कुछ काम नहीं किए, इसका सजा हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये जो पॉलिसी होता है, पॉलिसी आपको पता होगा भारत में हाल फिलहाल में मोनेटाइजेशन हुआ था। जैसे उस पॉलिसी में 2000 के नोट नहीं चलेगा करके बोले, उस तरह से किसी के पास भी बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर कोई पॉलिसी लाया जाए तो दोस्तों इस पॉलिसी में ही दम है। इस तरह का नियम बनाकर ही आप लोगों को गुलाम बनाया गया है और कोई दूसरा वजह नहीं है। ये पॉलिसी में ही आप लोग गुलाम हो। ब्रिटिश आए और उस समय ब्रिटिश SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को नौकरी चाकरी देना चालू किए। तब जाकर के आपके बच्चे लोग पढ़ाई चालू कर पाए थे। और उस समय इस बड़े से प्रोजेक्ट को, बड़े से उजाले को दिशा देने वाले ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार साहब, इस तरह के बड़े बड़े महानायक, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू महाराज, इस तरह का बड़े बड़े महानायक भारत को रास्ता दिखाए। और इस तरह से आज वामन मेश्राम साहब उस रास्ते को आगे ले जा रहे हैं, बामसेफ के जरिए, भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए। तो दोस्तों, मेरा कहना बस यही है कि हमारे दादा पापा और हमारे जो पीढ़ी आज जो भी परिस्थितियां गुजर रहा है वो केवल और केवल ब्राह्मणों की नीति के वजह से है। अगर ऐसा पॉलिसी नहीं होता भारत में तो आज सब कुछ सही होता। भारत, कोई भी देश में कोई विदेशी हुक्मरान नहीं हो सकता, लॉजिकली नहीं हो सकता। आप जरा सोचिए, मैं आपके शरीर को कंट्रोल करूंगा तो आपका शरीर को आजादी से मुक्त होना पड़ेगा किसी के दूसरे के बात मानने के लिए। मैं अगर आपके शरीर को
जैसे आप नहीं कर सकते हैं वैसे करने के लिए कहूँ तो क्या आपका शरीर कर पाएगा? लेकिन करना तो पड़ेगा। इसी तरह से ब्राह्मणों नीति द्वारा आप और पूरे भारत के मूल निवासी आज भी गुलाम हैं। गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, शिक्षा के अभाव है। तो ये सब क्यों है? इस ब्राह्मण नीति के वजह से है दोस्तों। वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि इलेक्शन से सुधरेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक भारत में कंप्लेंट सिस्टम को डिजिटली सबके सामने नहीं आ जाते, और वो भी ऑटोमेटिक एआई वाला होना चाहिए, कि हर कोई जो ऑफिस है और हर कोई जो वहाँ पे कार्यरत ऑफिसर है, उसमें हर एक जगह में एक डिजिटल बोर्ड लगना चाहिए, हर रास्ते में कैमरा लगना चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करे, और कंप्लेन प्रोसेस को बिल्कुल आसान करना चाहिए, और कंप्लेन प्रोसेस एआई वाला होना चाहिए, ताकि उसके पास प्रूफ होगा तभी वो कंप्लेन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और वो कंप्लेन करने का प्रोसेस भी आसान होना चाहिए, लेकिन सबूत के तहत ही कंप्लेन कर पाए। आर्टिकल 32 को बिल्कुल आसान करना चाहिए, और जो भी जहाँ पे भी कंप्लेन करता है वहाँ पे उस बोर्ड में दिखना चाहिए, और एक एक कंप्लेन ओपन होकर के लोगों के सामने डिस्प्ले भी होना चाहिए, उसका रिजोल्यूशन भी ओपन होकर के डिस्प्ले होना चाहिए, 24 घंटा वो चलना चाहिए। अगर जो ऑफिसर और जो पॉलिटिशियन अगर वो काम करने में फेल्योर है, उसके समाधान करने में फेल्योर है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको बाहर कर देना चाहिए। दूसरी, उस 1 हफ्ते तक उसके सैलरी से पैसे भी काटने चाहिए, उसके सुविधा को कम करना चाहिए धीरे धीरे करके। इस तरह से भारत का आज़ादी हो सकता है। और वामन मेश्राम साहब भी जिस रास्ते में हैं वो भी सही रास्ते पर हैं, लेकिन साथ में ये सारे गतिविधि भी होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में है क्या, गणतंत्र एक्चुअली में है क्या। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कि हम जो सोचते हैं इस कहानी में कि हमारे बाप दादा, ये हमारे पीढ़ी आलस है, काम नहीं कर पाए, इसी के परेशानी के वजह हम भुगत रहे हैं, ये इस कहानी से सिद्ध होता है कि ये गलत है। ये दूसरे देश के लोगों के द्वारा जो नीतियाँ बनाए गए हैं, उस नीति और उस पॉलिसी के वजह से हम सब ऐसे हैं, और हमारे भारत के संविधान को अमल में नहीं लाने की नतीजा ये सब है। तो दोस्तों इतना ही इस कहानी में। धन्यवाद।